ये जो मैं आत्मा हूँ, इसको 4 रस्सियां हैं जिसके कारण ये आत्मा उड़ नहीं पाती है। तो पहली जो, और ये तीनों रस्सियां कहाँ पर हैं? तीनों जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार, इन चारों में ही तीनों जो 4 जो बंधन की रस्सियां बताई वो है। पहली रस्सी कौन सी है? पहली रस्सी है देह के भान की। बुद्धि जो है हमारी, मन है और संस्कार है। जो पहली पहली रस्सी हमारी बुद्धि में है वो ये भान है, मैं देह हूं, देह का भान है। मन में भी ये बात है, मैं देह, देह का भान है मन में भी। और संस्कार में तो 63 जन्मों से, पिछले 2500 वर्ष में ये देह का भान एक आदत बन गई है, देह का भान। और दूसरा जो रस्सी है वो है देह के संबंध संपर्क के भान की रस्सी। देह तो हम सबके पास है और जरूरी भी है, बिना देह के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किंतु देह का भान, चलते फिरते उठते बैठते, ये भान हमारी बुद्धि में, मन में और संस्कार में, आदतों में नेचुरल हो गया। दूसरी जो बात है वो है देह के संबंध संपर्क का भान। देह तो हमारी सत्युग में भी होगी और देह के संबंध संपर्क तो हमारे सत्युग में भी होंगे, किंतु उनका भान हमारे पास नहीं है। अभी जो है हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमारी बुद्धि में, मन में और संस्कारों में देह के संबंध संपर्क का भान भर गया है। अर्थात भान माना कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस में ये देह के संबंध संपर्क हमेशा नेचुरल नेचर बन गए। तीसरी जो रस्सी है देह के पदार्थों की रस्सी, देह के पदार्थों के भान की रस्सी है। हम देह के पदार्थ, जैसे हमारा जो प्रॉपर्टी है, मकान है, कार है, स्कूटर है, बैंक बैलेंस है, या हमारा जो इवन पर्सनल चीजें हैं, अपने पर्सनल कपड़े भी हैं, पर्सनल क्रीम भी है, पर्सनल हमारा ऑयल भी हम यूज करते हैं जो सा वाला, पर्सनल कॉम भी है। इवन इस चीजों का थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो इसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देह के पदार्थों का भान, देह के पदार्थ सतयुग में तो बहुत अच्छे होंगे, सोने हीरे जवाहरात के बने होंगे, वो इतने बढ़िया कपड़े भी इतने बढ़िया होंगे, हर चीज बहुत ज्यादा होगी, तो उनके पदार्थों का भान नहीं होगा। और चौथी जो चीज है, चौथी रस्सी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी है, वो है देह के स्वभाव संस्कार की रस्सी। देह भान के स्वभाव संस्कार, देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस से जो स्वभाव भान अंदर बना है, हमारी नेचर बन गई है। कौन सी नेचर बन गई है हमारी? हमारा स्वभाव कौन सा बन गया है? देह भान के कारण हमारे 5 मुख्य नेचर बन गई। वो क्या है? एक काम विकार, एक क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हमारी नेचुरल नेचर बन गए हैं। इसका देह भान के जो 5 स्वभाव है, इसकी हमें संस्कार, ये हमारी एक नेचुरल नेचर बन गई है। हमें बात बात पे क्रोध आ जाता है, हमें कहलाना नहीं पड़ता है। बाबा के बच्चे आने के बनने के बाद भी भले हमें क्रोध नहीं आएगा, किंतु हम हल्का सा गर्म तो हो जाते हैं, हल्का सा रोष आवेश आ जाता है सूक्ष्म रूप में। भले काम विकार हमारे अंदर नहीं आता, किंतु कामनाएं तो आ जाती हैं, लगाव झुकाव प्रभाव तो आ जाता है। तो ये भी उसका अंश हुआ ना। तो काम, क्रोध, लोभ, कई बार लोभ हमें पैसे का नहीं रहता है, चीजों का नहीं रहता है, क्योंकि तो हमें कई बार ऐसा तो लोभ रहता है ना, नाम मान शान की इच्छा तो आ जाती है, कोई चीज खाने पीने की आसक्ति तो आ जाती है ना, ये चीज मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको थोड़ा संग्रह कर लूं, थोड़ा रख लूं, बाद में काम आ जाएगी। मोह, चौथा जो है मोह, ये हमारी नेचुरल नेचर बन गई है। जो हमारे संबंधी हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, युगल हैं, उनके साथ एक अटैचमेंट पैदा हो जाती है, मोह पैदा हो जाता है। उनके बगैर हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह की फीलिंग, खाना उनके साथ खाएं, है ना, ब्रेकफास्ट उनके साथ करें, उनको टेलीफोन पे बात कर लें, उनसे शेयर कर लें, अपने मन की कुछ बात है उनसे शेयर कर लें। तो ये जो है मोह जो है एक बहुत बड़ी रस्सी है, ये भी एक बहुत जबरदस्त देवान का संस्कार जो स्वभाव है वो है नेचुरल, और देवान का अहंकार। तो ये 5 हमारी नेचुरल नेचर बन गई। जैसे पानी की नेचर कैसे ठंडक है ना, ऐसे जो हमारी जो आत्मा में जो देह बहन आ गया है, उसके कारण ये 5 हमारी स्वभाव बन गए। और जब हम इस देह भान को हम स्वभाव का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ आदतें आदतें बन जाती हैं, संस्कार बन जाते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं।
जैसे कि क्योंकि ये पांचों विकार क्या करते हैं हमारे अंदर, बहुत ज्यादा जो आत्मा की एनर्जी है ना, आत्मा की एनर्जी कौन सी है? आत्मा के पास 7 नेचुरल एनर्जीज हैं। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ है, पवित्रता है, शांति है। शांति अर्थात बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, पास्ट का चिंतन नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में रहना, वर्तमान में भी सत्य से कंबाइंड रहना, अपने सत्य स्वरूप से परम सत्य से कंबाइंड रह करके हर कर्म करना, असोचता भाव से कंबाइंड होकर हर कर्म करना। फिर प्रेम है, प्रेम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम क्या है? सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम जो है ये आत्मा की नेचुरल नेचर है, मतलब एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। परमात्मा का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके किसी भी पार्ट के साथ, किसी रोल के साथ, कोई भी रोल, चाहे वो आतंकवादी का रोल क्यों ना हो, चाहे वो डाकू का रोल, चोर का रोल क्यों ना हो, कैसा भी रोल हो, चाहे उसका अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा रोल हो, अजामिल जैसा पापी क्यों ना हो, परमात्मा उस आत्मा को भी बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करता है, उसकी पूरी पालना करता है। तो ये ऐसा प्यार आत्मा की नेचुरल नेचर है। कभी जब आत्मा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर है तो जो सत्युग में दिखाई देता है, हर आत्मा को हम बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो हमारा दास दासी होते हैं, चाहे हमारे घर में किसी भी रूप में सेवा करते हैं, हमारे महल में 100% एक्सेप्टेंस है। इसलिए वहां पर रास कहते हैं, संस्कारों की रास मिलती है, इसलिए वहां जरा भी घर्षण नहीं होता किसी बात पर। तो ऐसा प्यार हमको नेचुरल नेचर है इंसान की, और ऐसा प्यार चाहिए आपके हार्ट को हमेशा, तभी आपका हार्ट अच्छा काम करता है। फिर कंटेंटमेंट, जो मुझे मिला है समय पर मिला है, इतना से मिला है, वो कंटेंटमेंट, संतुष्टता, ये आत्मा की नेचर है। और आनंद, आनंद आत्मा इस देह और देह की दुनिया के पार से आई है, तो वो एक आनंद, उस स्थिति में स्थित उस परमात्मा से कंबाइन हो जाना थोड़ी देर के लिए, लवलीन हो जाना, उसे आनंद कहते हैं। और आठों शक्तियां, ये आत्मा की नेचुरल नेचर है। जब हम बात करें एनर्जी, तो आत्मा की जब हम एक किसी विकार के वश कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म करते हैं, इनको पाप कर्म कहते हैं, विकर्म कहते हैं। और ये जब विकर्म हम करते हैं तो इससे क्या होता है, आत्मा की ये एनर्जी खत्म हो जाती है, खत्म होती रहती है। ज्ञान की बजाय ज्ञान, पवित्रता की बजाय अपवित्रता, शांति की बजाय शांति, प्रेम की बजाय क्रोध, और अतीन्द्रिय सुख के बजाय दुखी हो जाते हैं, और आनंद उदास हो जाते हैं, और शक्तियों की बजाय कमजोरी आती है। हम राइट को रॉन्ग समझ लेते हैं और रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, और यथार्थ निर्णय कर नहीं पाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। मन बुद्धि को समेट के उस परमात्मा से जो बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन नहीं हो सकते हैं। थोड़ी सी बात हमसे सहन नहीं होती है, हम उस बात को समा नहीं सकते हैं, हम सब जगह फैला देने को, उसको 10 लोगों को बताने को दिल करता है, सामना करने की पावर नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में हम घबरा जाते हैं और दूसरों की मदद में सहयोग नहीं कर पाते। तो आठों शक्तियां जो हमारी जल जाती हैं, जलती है माना हाँ, उनको डिक्रीज होने लगती है तेजी से। और 63 जन्मों से हम ये करते आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हम कर्म करते आए, तो आत्मा की एनर्जी खत्म होती आई है। इससे हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है, लेजीनेस पैदा होती है। तो एक जो संस्कार है, देहभान का संस्कार क्या है, उसका एक आदत है आज हम सभी के अंदर, मनुष्यों में सभी के अंदर, ब्राह्मणों में नहीं है, ब्राह्मणों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, आलस्य, अलबेलापन, अमृत वेले में, मुरली में, योग में, शाम को बार बार टेंशन करने में, ट्रैफिक कंट्रोल करने में बार बार हमें आलस्य आ जाता है। अलबेलापन, छोड़ो ना, बिजी है, बाद में कर लेते, 3 मिनट बाद में कर लेते। और फिर दूसरों के अवगुण दिखाई दे, जो बाबा ने कहा कल भी मुरली में था, दोष दृष्टि, दूसरों के अवगुण दिखाई देना, आज की मुरली में इशारा था, हमें गुण की बजाय उनके अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। गुण 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 ग्राही की बजाय दोष दृष्टि हमारी बन जाती है। दूसरों के अंदर 95 गुण हो, किंतु वो 5 अवगुण हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, 95 गुण दिखाई नहीं देते हैं। इसको हम इंग्लिश में सिनिसिज्म कहते हैं, सिनिकल बिहेवियर। और फिर जो है रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना पैदा होती है। शक, अनुमान, हमें हर बात में शक, दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते, निश्चय और विश्वास नहीं हम कर पाते हैं। और फिर हमें चिंता हो जाती है। एक्चुअली ये विकार दो विकार जन्म लेते हैं। काम विकार, जब कामनाएं अधिक होती है तो आलस्य अलबेलापन पैदा होता है। जब क्रोध होता है तो उससे सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी,
दूसरों में दोष दृष्टि और बदला लेने की भावना पैदा होती है, और लोभ से हमारे अंदर शक और अनुमान पैदा होता है, मोह से हमारे अंदर चिंता और भय पैदा होती है, और अहंकार से हमारे अंदर प्रेशर्स, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, ये काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, और कंपैरिजन कंपटीशन पैदा होता है, और चौथी जो बात है वो जो ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। तो ये 10 मुख्य बातें पैदा हो जाती है, 10 हमारी नेगेटिव आदतें। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये विकार है कि नहीं। अगर मेरे अंदर चिंता और भय है, इसका मतलब मेरे अंदर आप भी देवभान है। अगर मुझे शक होता है किसी बात पे, अनुमान होता है, जल्दीबाजी होती है, ईर्ष्या द्वेष आता है, नामांकन की इच्छा, इसका मतलब मेरे अंदर देवभान खत्म नहीं, अभी भी देवभान है। आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, मतलब देवभान है ना। क्योंकि जब मुझे फरिश्ता बनना है, उड़ना है और उड़ाना है, तो मुझे क्या चाहिए, इनकी रस्सी को काटना पड़ेगा। ये 10 बातें जो हैं, 10 जो नेगेटिव बातें हैं, इनसे मुझे दूसरों में दोष दिखाई देने नहीं चाहिए। हंस कैसा करता है, हंस के सामने 100 कंकर, 99 कंकर पड़े हो, एक मोती पड़ा हो, इसको सिर्फ मोती ही दिखाई देता है, मोती खा लेता है। और बगले के सामने 99 अगर मोती पड़े हो, एक कंकर पड़ा हो या एक कीड़ा पड़ा हो, तो उस कीड़े को उठा लेता है, उसे मोती दिखाई नहीं देते। तो मेरी दृष्टि कहीं ऐसी तो नहीं हो गई। मुझे अगर सामने वाले के अंदर अवगुण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा अभी देवभान खत्म नहीं हुआ है ना। मुझे जरा भी किसी से बदला लेने की भावना हो रही है, मेरी महिमा करने वाले से मैं बात करूं, और जो मुझे क्रिटिसाइज करे, मुझे गिलानी करे, मेरी इंसल्ट करे, उससे मैं बात ना करूं, उससे मैं मुस्कुराऊं नहीं, उसको ओम शांति ना कहूं, उसके लिए शुभ भावना शुभकामना न रखूं, तो इसका मतलब देवभान मेरे अंदर है। अब मुझे फरिश्ता बनना है, और ये तीनों जो बातें मैंने भी डिस्कस की, और इसके कारण फिर 10-10 और नेगेटिव बातें हैं, 10-10 और नेगेटिव मेंटल टेंडेंसी, 10 की और 10-10 है, 100 हो गई ना, फिर हमारे पूरे 100 कौरव हो गए। तो अब मुझे अगर फरिश्ता बनने का मेरा वो है, अगर मेरी बुद्धि में ये बात है, देवभान की रस्सी बंधी है दे बुद्धि को, बुद्धि तो एक गुब्बारा है ना, बुद्धि तो एक गुब्बारे के रूप में है, ये 4 रस्सी बंधी, जिससे गुब्बारा 4 रस्सियों से बंधा हुआ है। अब ये गुब्बारा उड़े कैसे, क्योंकि राजयोग क्या है, बुद्धि योग है, और 4 रस्सियों से हमारी बुद्धि बंधी हुई है। अर्थात मेरी बुद्धि में चारों बातें भरी हुई हैं, देवभान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देवभान के स्वभाव संस्कार का भान। मैंने पहले भी कहा, सत्युग में देह तो होगी, तो देह का भान नहीं होगा। देह तो बहुत सुंदर होगी, नेचुरल ब्यूटी होगी, किंतु उसका भान नहीं होगा। सत्युग में देह के संबंध संपर्क तो होंगे, सब रिश्तेदार होंगे, सब रिलेशनशिप्स होंगी, किंतु उसका भान नहीं होगा। हर एक के प्रति आत्मिक भान, हमारा गुणों में व्यवहार रहेगा, गुणों में संबंध रहेंगे। सत्युग में देह के पदार्थ तो बहुत सुंदर होंगे, किंतु देह भान का, देश के पदार्थों का भान नहीं होगा। हीरे जवाहरात खुले पड़े होंगे, हीरे जवाहरात खुले में होगा, हमारे महल खुले में, लॉक थोड़े लगाएंगे महलों को, सब कुछ खुला होगा, ओपन होगा ना। और देह वहां जो है, देह भान के स्वभाव संस्कार वहां नहीं होते हैं, नामो निशान नहीं है, ना वहां आलस्य है, ना अलबेलापन है। वहां तो क्या है, ज्ञान स्वरूप अवस्था है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे संस्कारों में समाया, सर्व संबंध मेरे संस्कारों में समाये हुए हैं। और ड्रामा का ज्ञान ऐसे नहीं कहते इसका ये कर्मा फिलोसॉफी, ये नहीं है, किंतु उसकी कर्मा फिलोसॉफी का जो सिद्धांत है मेरे कर्मों में समाया हुआ। तो ये मेरे अंदर ज्ञान स्वरूप स्थिति है, वहां पवित्र स्वरूप है, ऑटोमेटिकली शांत स्वरूप है, सत्य और निस्वार्थ प्रेम स्वरूप है, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वहां अतीन्द्रिय सुख आनंद नहीं हो, अतीन्द्रिय सुख नहीं होता, अतीन्द्रिय आनंद नहीं होता। हाँ, सुख होता है, आनंद होता है। हम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और सर्व शक्तियों के स्वरूप है। वहां मुझे सहन करने की आवश्यकता नहीं है, समाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां सहन करने जैसा कुछ होता ही नहीं। वहां सत्य असत्य को परखने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, समेटने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, सहन करने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, समाने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, सामना करने की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, सहयोग करने की शक्ति की आवश्यकता नहीं, आठों शक्ति की आवश्यकता नहीं है, कि तू मेरे संस्कारों में समाई हुई है, सर्वशक्ति स्वरूप है। और वहां आलस्य नहीं है, आत्मा सदा ही अलर्ट है, इवन अभी भी अलर्ट है। संगम में, हम कलयुग के आखिरी जन्म में भी, हम आत्मा इस समय अंतिम घड़ी में भी आत्मा हमेशा अलर्ट है। जब हम सो रहे होते हैं उसमें भी हमारा हार्ट चल रहा होता है,
सांस आ रहा होता है, पेट में खाना पच रहा होता है, किडनी में खून साफ हो रहा होता है, लीवर में काम चल रहा होता है, बोन मैरो में खून बन रहा होता है, बल्कि ज्यादा बन रहा होता है, उसमें ज्यादा काम करती है आत्मा, तो सदा अलर्ट है और एक्यूरेट है। आप देखिए, शुगर आपकी चेक कराई आपने, आज 86 निकली, अगर आपने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया तो कल भी सुबह 86 से 86 85 ही निकलेगी। हार्ट रेट आपकी 72 रहती है, 72 ही रहती है, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, अलर्ट और एक्यूरेट है। आत्मा का जो संस्कार जो है वो दोष देखना नहीं है, आत्मा का संस्कार गुणग्राही है, सबसे गुण लेने की आत्मा का संस्कार बदलने की भावना नहीं है, रहम दिल है। आत्मा को दूसरों की गलतियों पर देख के रहम आता है कि ये आत्मा ने बेचारी ने ऐसे किया ना, शराब पी ना, इसने गलत किया ना, उस पर रहम आता है। तो ये ऐसी आत्मा का नेचर जो है, संस्कार जो है, आत्मा का संस्कार आलस वो नहीं है, शक अनुमान नहीं है। आत्मा का संस्कार है निश्चय। आत्मा का संस्कार है क्या? आत्मा का संस्कार है विश्वास, अनुमान नहीं। आत्मा का नेचर चिंता और भय नहीं है। आत्मा का संस्कार चिंता और भय नहीं, आत्मा का संस्कार है बेफिक्र, निश्चिंत। और आत्मा का संस्कार भय नहीं है, आत्मा का संस्कार है निर्भयता, निर्भयता, निडर, एकदम भय से मुक्त। आत्मा का संस्कार जल्दीबाजी नहीं है, आत्मा क्या ईर्षा द्वेष नहीं है। आत्मा का संस्कार है विश्व कल्याण का, पूरे विश्व का कल्याण, हर आत्मा का कल्याण। किसी से भी ईर्षा द्वेष का कंपटीशन कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है किसी से भी। पहले आप, पहले आप, पहले आप, जो ब्रह्मा बाबा ने हमें प्रैक्टिकल में दिखाया। तो ये जो है हमारी बुद्धि में ये चारों रस्सियां हमें पहले काटनी पड़ती है। अगर हमें फरिश्ता बनना है, फरिश्ता अर्थात जिसका इस धरती से कोई रिश्ता नहीं, इन पांच तत्वों से परे, जो इन पांच तत्वों के बंधन से परे हो जाए, इन पांचों तत्वों के बंधन से परे, वो स्थिति जिसे भूमि, जल, वायु, अग्नि से बने हुए, पांचों तत्वों से बने शरीर से, इस शरीर के भान से परे हो जाए। इस शरीर के जो देह का भान, जो बात है देह का भान, ये देह के भान से परे हो जाए, देह के संबंध संपर्क के भान से परे हो, देह के पदार्थों के भान से परे हो, देह के संबंध, देह भान के स्वभाव संस्कार से परे हो। आत्मा अपने नेचुरल नेचर, जो आत्मा के 7 गुण है, उनसे भरपूर हो, और आत्मा के जो संस्कार है वो हमारे प्रतिलक्षित हो, हमारे हर कर्म में प्रतिलक्षित हो। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो बुद्धि, मन और संस्कार, बाबा ने हमें अब सूक्ष्म शरीर, जैसे हम कहें ना सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर क्या है बेसिकली? ये तो हमारा स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। फरिश्ता हमारा जिसका सूक्ष्म शरीर एकदम परफेक्ट बना हुआ। अब हमारा सूक्ष्म शरीर तो अभी भी है, मनुष्यों का, हर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है, किंतु आत्मा में 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए सूक्ष्म शरीर, बेसिकली सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं ये हमें समझने की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर की शेप यही होती है जो हमारी अभी इस शरीर की शेप है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। हर सूक्ष्म शरीर से भी, आत्मा की छाया से भी पहचाना जा सकता है ये कौन व्यक्ति है। उसमें फीचर्स भी होते हैं सारे, आंखों के, नाक, कान, मुख वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि मुझे याद है एक बार जब मैं 1986 में, जब मैं एम्स में था दिल्ली में, तब मैं ज्ञान में आया और इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में, और मैं बहुत शुरू से, मुझे सब जब से लगन लग गई बाबा की, और तब से ही मैंने बहुत अटेंशन करना शुरू कर दिया, बाबा के ज्ञान को समझना, समझा। जिस दिन मैं समझा बाबा परमात्मा मेरे लिए आया है, तो उस दिन से मैंने अमृत वेला करना शुरू किया, मिस नहीं किया। हालांकि मैं एम्स में बहुत बिजी रहता था, उसके बाद में अमृत वेला रोज मुरली सुनना शुरू कर दिया, मुरली कभी मिस नहीं की, और सोने के पहले गुड नाइट करके सोना शुरू किया। फिर भी मुझे 5 साल तक सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं हुआ। संदेशी आकर के संदेश लेकर के आती थी, हम गुरुवार के दिन कुछ और मैसेजेस आते थे, मैं समझता कैसे सूक्ष्म वतन कैसा होता है, क्या होता है। तो मैं इमेजिन विजुलाइज तो नहीं करता था, किंतु मेरे को मतलब कभी भी हुआ नहीं उसका साक्षात्कार। तो मुझे 1991 में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो बाद में हुआ, किंतु मैं मधुबन में ही था उस समय। मुझे पेट में दर्द हुआ, फिर उल्टी लगी, और रात में मैं वहीं ज्ञान विज्ञान भवन में रूम नंबर 6 में था। वहीं पर सभी डॉक्टर्स ग्लोबल हॉस्पिटल से आ गए और नर्सेज भी आ गई। उन्होंने मुझे पहले तो इंजेक्शन दिए पेन के, पेन ठीक नहीं हुआ। रात को पेन किलर उन्होंने देने की, पेन किलर वगैरह कुछ काम नहीं किए। फिर बाद में एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश की, टेस्टोज लगाई, एम्पिसिलिन की, एम्प्लॉक्स, टेस्टोज से कुछ रिएक्शन नहीं हुई। तो जब राइट हैंड में जब मुझे दे रहे थे इंजेक्शन, टोटल डोज 1 ग्राम,
तो उस समय मुझे एकदम रिएक्शन हो गई, मेरे को बहुत जोर से सांस फूलने लगा, पसीना आने लगा। और साथ में मेरे साथ एक डॉक्टर बैठते, मेरे भाई के नाम से मैंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे था, उल्टा हाथ यहाँ था। और मैंने थोड़ी देर में छत के पास अपने आप को देखा, ऊपर से देखा कि वो इंजेक्शन मेरे यहाँ पे जा रहा था, लगा रहे थे, और मेरे हाथ ऐसे मैंने देखा कि ऊपर मैं छत के पास पहुंच गया। और मैंने महसूस किया कि मेरी लाइट की जैसे एक शरीर जैसा शरीर एक बॉडी पे ऊपर से देखा मैंने, बॉडी नीचे बेड पे है, शरीर नीचे यहाँ बेड पे पड़ा हुआ है, और मैं छत के पास में हूँ, छत के पास में अपने आप को मैंने देखा। तो छत के पास मैंने देखा अपने आप को, तो मुझे ऐसा, हालांकि आसक्ति नहीं हुई, तो मैंने ऊपर से देखा नीचे कुछ जैसे ना कुछ डॉक्टर और नर्सेस नीचे, मतलब काफ़ी चेहरे पे उनके काफ़ी मतलब बेचैनी जैसे होते हैं, चिंता जैसे होती है ना, इस तरह के भाव थे, वो इधर उधर मूव कर रहे थे कि, तो मेरे को उधर आकर्षण नहीं हुआ। और मेरे जो है नीचे, मेरे उस कमरे में खिड़की भी थी और दरवाज़ा भी था, और उसके ऊपर भी एक फ्लोर और था। तो मैं जो है दरवाजे से नहीं गया, मैं सीधा ही छत के अंदर से जैसे ट्रांसमिट हो गया ऊपर आसमान की तरफ। और आसमान में जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि आसमान में ऊपर जा रहा हूँ। मुझे लगा ब्रह्मा बाबा अपने वही पोज जो बाबा जैसे बैठते थे, जैसे बाबा लगा मुझे ऊपर से नीचे आ रहे, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो बाबा ने मुझे हाथ से इशारा किया ऐसे, तो मुझे लगा बाबा मुझे कह रहे हैं बच्चे कहाँ जा रहे हो। तो मैंने मुझसे, बाबा ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तो मुझे फील हुआ। मैं सोचता कैसे बाबा बात करते हैं, बिना बिना बोले कैसे बात करते हैं, माँ कैसे बातचीत आपस में होती है। तो मैंने देखा कि कैसे बाबा बातचीत करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे हाथ से इशारा करके। तो मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। मैंने मुँह से नहीं बोला, संकल्पों से बातचीत हो रही है। और बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अभी आपका समय नहीं हुआ है, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। कोई एक मतलब बस, और जैसे ही बाबा ने ऐसा किया मुझे, और मैं तुरंत अपने बॉडी में वापस आ गया। और मेरा हार्ट उसमें बहुत तेजी से धड़ कर रहा था। 8:30 का टाइम लगभग हुआ होगा जब मुझे इंजेक्शन दे रहे थे, और शायद कुछ सेकंड ही मेरा हार्ट बंद रहा होगा, 1 मिनट बंद रहा होगा। तो वो जो है वापस हार्ट चालू हो गया, इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाया, हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लगा। और फिर मेरे को उस समय एकदम बेहोश हो गया। 11:15 मुझे होश आई। जब 11:15 होश आई तो मेरे कमरे में, हमारे उस कमरे में निर्भय भाई मेरे माथे पर हाथ रख के बैठे हुए थे, और बाकी सब भाई बहन, कई सारे भाई बहन योग कर रहे थे। तो मैं देखा इतनी देर मुझे कैसे बाबा ने, मतलब कैसे मुझे सूक्ष्म का पहला अनुभव हुआ, कैसे विचारों से बातचीत होती है, कैसे इशारों से बातचीत होती है, कैसे वाइब्रेशंस के द्वारा हम फील करते हैं। तो पहला अनुभूति। और ये सूक्ष्म, इसके अलावा भी एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर बिल्कुल ऐसा ही, जो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं इस शरीर के साथ हूँ, इसी फिजिकल शरीर के साथ ऐसा फील होता है। बिल्कुल ऐसा कैसा शरीर था मेरे साथ, वो भासना थी कि मेरे शरीर में हाथ भी हैं, मुंह भी है, नाक भी, सब कुछ ऐसा कैसा था। तो बिल्कुल ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर होता है जो आत्मा के साथ हमेशा रहता है ना। तो वो मुझे जो फीलिंग, मैं तो आपको बात कर रहा था सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा था। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, क्योंकि फरिश्ता माना सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, अगर आत्मा के पास सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा अर्थात लाइट है, आत्मा के पास 7 लाइट है, ये 7 आत्मिक लाइट, 7 स्पिरिचुअल लाइट आत्मा के पास हैं। तो ये हमारा स्पिरिचुअल जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि हमारा जो मन है ना उस शरीर के एक सेल में फैला हुआ है। हमारे शरीर में लगभग 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, हमारे ब्रेन में लगभग 100 अरब कोशिकाएं हैं। और हर कोशिका तक ये मन जो है हमारा, मन के अंदर 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टीम कह देते हैं। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, अर्थात संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। ये 4 चीजें हमारे पास होती है। हमारे मन के 4 एस्पेक्ट हैं, क्योंकि मन फिजिकल तो नहीं है, मन तो नॉन फिजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो मन की 4 एस्पेक्ट है। तो मन की जो जो सूक्ष्म शरीर है, बेसिकली कहीं भी मेरे शरीर में कुछ भी हो जाता, मुझे उसके विचार, कहीं भी डायबिटीज हो जाए, कुछ भी कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो हमारा जो सिस्टम है,
हमारी जो ये बॉडी का सिस्टम, जो मन के विचार, भावनाएं भावनाएं पैदा होती हैं, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। मान लीजिए अपने डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं और डॉक्टर आपको अचानक, आपको कुछ नहीं पता है, और डॉक्टर आपको अचानक से आपकी रिपोर्ट देखकर कहता है, डॉक्टर साहब कहते नहीं, आपके आपके नाम से एड्रेस करता है, अरे आपको ईसीजी देख के कहता है आपको तो हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है। आप बिल्कुल ठीक ठाक गए थे डॉक्टर के पास, ऐसे ही दिखाने कंफ्यूज थे थोड़ा सा, कभी कभी बाई चांस ऐसा कुछ फील होता था, आप सोचते गैस बनती है, डॉक्टर से देख के आपको तो हार्ट की बीमारी है, तो आपकी चाल ही बदल जाती है। जब वापस आएंगे डॉक्टर के पास कि आपको तो हार्ट की बीमारी है, आपकी तो लगता है 2 आर्टरीज ब्लॉक हो गई, आपकी चाल ही बदल जाएगी, आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा, है ना। तो आपका सिर्फ सुनने मात्र से आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, वृत्ति, दृष्टि, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी, है ना, आपके देखना ही दूसरों को बदल जाएगा, है ना। और फिर स्मृति, स्मृति में 2 चीजें, एक तो बिलीफ सिस्टम आते हैं, आपके आस्थाएं और मान्यताएं, और आपकी आदतें आती हैं। तो ये 4 चीजें हमारे मन में होती हैं। तो मन जो है सारे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में। कोई थोड़ी सी भी चीज कहीं भी, किसी स्किन में हो जाए, हार्ट में हो जाए, बॉडी में हो जाए, किसी अंग में, किसी सेल में हो जाए, तो वहां उसके बारे में विचार, तो मन, सूक्ष्म शरीर हमारा सारा शरीर में, अर्थात मन सारे शरीर में फैला हुआ है। तो बेसिकली सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, हमारा मन है। और बुद्धि, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है। अगर बुद्धि में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, तो वो फर्स्ट क्लास इंजन है इस सूक्ष्म शरीर को ऊपर ले जाने वाला। और संस्कार जो है उसकी ड्रेस है सूक्ष्म शरीर की। जो आदतें मेरी हैं, जो आदतें मेरी बन गई हैं, वो मेरी ड्रेस है। अगर मेरी आदतें, अगर मेरे बुद्धि रूपी इंजन में अगर ज्ञान की बजाय ज्ञान है, देह भान भरा हुआ है, देह के संबंध संपर्क का भान भरा हुआ है, देह के पदार्थों का भान भरा हुआ है, और देह के स्वभाव संस्कार, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान भरा हुआ है, तो मेरी बुद्धि क्या, इंजन मेरा बेकार है, भारी हो गया ना इंजन। तो अब बुद्धि कहाँ उड़ेगी, बुद्धि ऊपर जा ही नहीं सकती, कनेक्ट ही नहीं हो सकती परमात्मा से, बुद्धि ऊपर जा ही नहीं सकती है। देह का भान, देह 70 किलो की है, देह का भान, 70 किलो का भान मेरे अंदर आ गया ना। देह के संबंध संपर्क, मेरे 50 देह के संबंध संपर्क है, 100 संबंध संपर्क है, इतने सारे, तो बुद्धि भारी होगी ना। देह भान के जो पदार्थ हैं बहुत बड़ा, वो तो कई टन के हैं ना पदार्थ, उसका तो और ही भारी हो गए। अब देह के स्वभाव है, देवान के स्वभाव है, देवान के संस्कार, तो और ही भारी हो गए। तो अब बुद्धि ऊपर नहीं उड़ सकती है, उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकती, हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बुद्धि उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि मैं उसकी संतान हूं, ना उससे मुझे करंट मिल सकती है। अगर मुझे बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है, तो इसमें सत्य की समझ, जो परमात्मा ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, जो बाबा की जो मुरली, जैसे आज की मुरली बाबा की मुरली थी, आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, ये जो मुरली है कि बाबा से संगम पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि, कितनी वंडरफुल मुरली है। कि परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा परम सत्य है, और परमात्मा के महावाक्य सत्य हैं, वो भी परम सत्य है। ये 100% पॉजिटिव टीम है। इस बाबा की मुरली में 100% पॉजिटिव संकल्प है। इस बाबा की मुरली में 100% क्या है, पॉजिटिव भावनाएं हैं, 100% पॉजिटिव एटीट्यूड है, वृत्ति है। इसमें 100% पॉजिटिव दृष्टि पैदा होती है इसको पढ़ने से, और 100% पॉजिटिव हमारा क्या होता है, स्मृति, अर्थात मान्यताएं, आस्थाएं, मान्यताएं बनती हैं, और 100% पॉजिटिव स्मृति, संस्कार बनते हैं उनको प्रैक्टिस में लाने से। तो ये जो बाबा की मुरली है, जितना हम इसका मनन 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 में 4 बात मन में करनी होती है, मन में 4 बातें आती हैं, मनन मना 4। पहली बात है रिवाइज करना। जो बाबा की मुरली है, एक एक महावाक्य को सच्ची दिल से महसूस करें, रिवाइज करें, हम बाद में रिवाइज करें। फिर चिंतन, बाबा मुझे ऐसा तो बनना ही है। फिर मंथन, कैसे बनना है, तो लगन की अग्नि थोड़ी जागृत करें, बाबा से संबंध की अनुभूति करें। मुख्य 9 संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। ये मुख्य 9 संबंधों की अनुभूति के साथ, क्योंकि बाबा की मुरली में अधिकतर, साकार मुरली में तो होता ही है, अव्यक्त मुरली में भी ऐसा होता है कि बाबा अधिकतर 9 के 9 संबंध की अनुभूति, कुछ माँ के संबंध से बाबा कुछ बातें बता रहा होता है, कुछ बाप के संबंध से बता रहा होता है, कुछ टीचर के संबंध से बता रहा होता है, कुछ सतगुरु के संबंध से समझा रहा होता है, कुछ बाबा बड़े भाई, बंधु अर्थात बड़े भाई के संबंध से बता रहा होता है, कुछ बातें बाबा, कुछ महावाक्य बाबा हमारा दोस्त बन के बता रहा होता है, सखा बन के बता रहा होता है, कुछ बातें बाबा हमको सर्जन बन के समझा रहा होता है, और कुछ बातें बाबा
बच्चा बन के समझा रहा होता है, लाडला बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा बन के हमको समझा रहा होता है। तो मुख्य कई बार तो बाबा सौदागर के रूप में, जैसे कल बाबा सौदागर के रूप में समझा रहा था कुछ बातें, है ना, रत्नाकर के बारे में रूप में, कुछ जादूगर के रूप में समझा रहा होता है। तो मुख्य 9 तो है ही, तो और बहुत सारे संबंध है, अनगिनत संबंध है, सर्व संबंध है, हर समय हर जगह है। तो बाबा के साथ जो मुख्य संबंधों को हम अनुभव करते हैं अंदर अंदर ना, तो मनन चिंतन, मन चिंतन मुझे बनना है, मंथन मंथन में हम बाबा को उस संबंध से ले लेते हैं, उस महावाक्य को, उस संबंध को जोड़ करके अंदर पैदा करते हैं, उसको फिर अंदर से गहराई से, बाबा ये चीज मुझे कैसे, मेरे को तो बनना तो है, अब बताओ मैं कैसे बनूं बाबा, आप मुझे इसका सही तरीका बताओ, इसका मेरे लिए, मेरी लाइफ में क्या रहस्य है, क्या गहराई है, क्या आप बताओ, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, कैसे चला जाऊं, मैं भी आपके समान पूज्य बन जाऊं, मैं भी ब्रह्मा बाप के समान पूज्य बन जाऊं, ऐसी मेरी स्थिति कैसे बनेगी। तो बाबा से हम बात करते हैं, मंथन, कि बाबा को साथ में लेके उसका मंथन करते हैं, उसका रियल अर्थ क्या है मेरे लाइफ में, उसका अर्थ निकालते हैं। और मंथन के बाद जो मक्खन निकलता है, सिमरण माना सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे सब तन के मन के, मतलब अर्थात जब मक्खन निकला, उस मक्खन को सारा दिन याद रखो, कार्य करते समय, ब्रश करते समय, नहाते समय, शेव करते समय, ऑफिस में काम करते समय, कार में बैठे हुए, कार ड्राइव करते समय, घर में खाना बनाते हुए, घर में खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए, सैर करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए भी उसको अंदर से महसूस करो, है ना, अंदर से उसको कार्य में लगाओ, उस कार्य को बाबा का आज का फरमान है, मुरली क्या है, बाबा की आज की फरमान है, आज का ऑर्डर है, बाबा बाबा का ये ऑर्डर है, इसमें जितने महावाक्य हैं, जो जितनी बातें हैं, बाबा का मेरे लिए ऑर्डर है, ये होमवर्क है जो शाम तक मुझे पूरा करना है। तो जब इस तरह से हम उसको बाबा को करते हैं, तो मंथन सिमरन मतलब सिमर सिमर, जैसे जैसे हम कार्य में लगाते जाएंगे, कर्म योगी बन के कर्म में यूज करेंगे, हमारे क्या होता जाएगा, वो अंदर रिकॉर्ड होती जाती है। जो मेरे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, वो जो है 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, वो मेरे ब्रेन में रिकॉर्डिंग चल रही है। क्योंकि पहले क्या रिकॉर्डिंग मेरे अंदर हुई है, मैं सो एंड सो हूँ, मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता हूँ, मैं सतीश गुप्ता हूँ, मेरा मेरा मैं डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे इतने संबंध संपर्क है, मेरे उनसे, मेरी उस मिनिस्टर से पहचान है, मेरी प्राइम मिनिस्टर से पहचान है, मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरे इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतने प्लॉट है, मेरे पास इतनी पैसा रखा है, ये मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं, मेरे पास इतने तरह के शूज हैं, है ना, वो सारी मेरी बुद्धि में देखे पदार्थों का पान, देखे स्वभाव संस्कार का पान, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, है ना, संस्कार आलस्य अलबेला पर चिंता भय, इस बात की मुझे चिंता लगी, इस बात का मुझे डर लगता है, इससे मुझे, इस बात में मुझे इससे उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, ये सारे अंदर भरे रहते हैं। और जब हम अपनी मुरली पढ़ते हैं तो क्या होता है, मुरली जब अंदर से गहराई से महसूस करते हैं, तो क्या होता है, मेरी बुद्धि में परिवर्तन, मेरे अंदर रिकॉर्डिंग बनती जाती, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं सतीश गुप्ता नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, मैं जो है उस परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा मेरे सर्व संबंध के संबंध का अनुभव करता हूँ, मेरे पुराने संबंध देह के संबंध अपने आप ही आउट हो जाते हैं। देखिए पदार्थ मेरे जो दैवी गुण है ना, ये मेरी सही प्रॉपर्टी है, ये मेरी सही सच्ची प्रॉपर्टी है, ये ज्ञान, ये मुरली मेरी प्रॉपर्टी है, ये बाबा से सर्व संबंध मेरी प्रॉपर्टी है। जब मैं इनको महसूस करता हूँ सच्चे दिल से, अनुभूति होती है, बिना सच्चे दिल की महसूसता के कभी भी अनुभूति नहीं होती है। जब सच्चे दिल से महसूस करते हैं ना कोई बात को, तो फिर अनुभव होता है, और भिन्न भिन्न अनुभवों को इकट्ठा कर लेने से उसके अनुभव भी मूर्त बन जाते हैं, अर्थात अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो फिर प्राप्ति होने लगती है, और प्राप्ति से तृप्ति होती है, और तृप्ति से परिवर्तन शक्ति आती है, जिससे हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स, पुरानी आस्थाएं और मान्यता बदलती हैं, पुरानी आदतें बदलती हैं। और जब पुरानी आदतें बदलती हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमारे अंदर हमारा हमारा चेहरा और चलन बदलता है। चेहरा माना हमारा मन, हमारा मन बदलता है, और हमारा चलन माना हमारे कर्म बदल जाते हैं। उससे हमारा व्यवहार, आहार विहार बदलता है। तब हम जाकर के हम कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और विकर्मा जीत बनते हैं, और तब लाइट हाउस माइट हाउस बनते हैं। और तब हम बाबा की साथ कलवृक्ष जड़ में बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर के अष्टतत्वों के साथ प्रकृति के पांचों तत्वों की भी और पूरे कलवृक्ष की सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ से शुरू होती है
कि परमात्मा की जो डेली की मुरली है उसका हम गहराई से देह का भान निकाल देते हैं, देह के भान की रस्सी काट देते हैं, देह के संबंध संपर्क के भान की रस्सी काट देते हैं, देह के स्वभाव संस्कार की रस्सी काट देते हैं। तो बुद्धि में क्या आ जाता है? ABCD आ जाता है, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा के संबंध और रिलेशनशिप, कनेक्शन एंड रिलेशनशिप, उससे हम उसके अनुभव के अथॉरिटी बन जाते हैं। और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी इस समस्या के लिए, मेरे शरीर में रोगों के लिए, मेरी परिस्थितियों के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार नहीं, मैं मेरे अपने कर्म जिम्मेवार हैं। तो जो हुआ अच्छा हुआ। और अभी जो हो रहा है, अभी तो मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ। बाबा ने मुझे, बाप दादा मुझे अपनी गोद में बिठा के मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये मुरली जो है, मुरली रूपी लोरी मुझे सुना रहे हैं, शिक्षाएं, सावधानियां, आज्ञा और फरमान मुझे दे रहे हैं। मुझे हर समय हाथ और साथ, मेरा बाबा साथ मानना, निराकारी रूप में मैं आत्मा परमात्मा शिव से कंबाइंड हूँ परम धाम में, और श्रीमत रूपी हाथ सदा मेरा हाथ उनके हाथ में। तो जब इस तरह से जब हम बाबा को महसूस करते हैं हर समय, तो मेरी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है। बुद्धि में जिसको बोलते हैं सच्ची दिल, साफ दिल। बुद्धि का जो पहला एस्पेक्ट है वो दिल है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, अंतर अंतर मन भी कह देते हैं उसको, चेतना है। और उस चेतना में जब ये ज्ञान आ जाता है, इसके हम ज्ञान स्वरूप आ जाते, ज्ञान स्वरूप बन जाते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यही मुरली मेरे अंदर बसती रहती है, इसी का मनन चिंतन मंथन सिमरण होता रहता है। तो मेरी दिल में ये बात उतर जाती है, और फिर मेरे दिल में जब ये आ जाता है तो पवित्रता आने लगती है। पवित्र अर्थात मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने लगता हूँ, और दूसरे के भी सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप में ना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप। मुझे अपना भी महसूस होने लगता है, दूसरे का भी महसूस होने लगता है। चाहे मेरे घर में, चाहे मेरे सेंटर पे हम रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनके साथ भी। और अलौकिक मैं प्रवृत्ति में रहता हूँ, तो मेरे जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो भी मुझे उनका अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप दिखाई देने लगता है, आदि सत्व प्रधान स्वरूप दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। और फिर मुझे जो है, और सत्य स्वरूप में हम व्यवहार करने लगते हैं। फिर हमारे जीवन में शांति, अर्थात जब हम पवित्रता ऐसी आ जाती है, हम दूसरों को सत्य स्वरूप में देखने लगते हैं, तो मैं आत्मा असोचता भाव से कंबाइंड होकर हर कर्म करती हूँ। देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सैर करना, नींद करना, संबंध संपर्क में आना। तो मेरे विचार की स्पीड, पास्ट का चिंतन खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंता खत्म, शांति आ जाती है। अर्थात विचारों की स्पीड 90% थॉट्स कट जाते हैं, 30 विचार की बजाय 3 ही विचार रह जाते हैं। इसे बोलते हैं शांति। और सत्य और निस्वार्थ प्रेम मेरे अंदर आ जाता है। सत्य और निस्वार्थ, जब शांत विचारों की स्पीड स्लो हो जाती है, तो मैं सब हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ एक्सेप्ट करने लगता हूँ, क्योंकि हर आत्मा एक्टर है। हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, तो हम सब एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं, तो प्रेम पैदा हो जाता है। तो ये जो तीन तीन पवित्रता, शांति, प्रेम, 3 चीजें हमारे व्यवहार में आने लगती है। जब ये बुद्धि में, जब 3 चीजें हमारे बुद्धि में आ गई, 3 चीजें व्यवहार में आ गई, तो अब क्या होता है, मुझे 4 सर्टिफिकेट लेने होते हैं सूक्ष्म वतन में जाने के लिए। मैं फरिश्ता स्थिति की बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म वतन में जाने के लिए 4 सर्टिफिकेट चाहिए। पहला तो मुझे स्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, मुझे बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा, मुझे ड्रामा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा, मुझे परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जब मैं ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करता हूँ, ज्ञान स्वरूप स्थिति को, तो अपने आप को महसूस करने लगता हूँ कि मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप को, मुझे स्मृति इमर्ज हो जाती है। तो क्या होता है कि मेरे अंदर ऑटोमेटिक, मेरे अंदर मैं स्वयं से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होने लगता हूँ, स्वयं से संतुष्ट होने लगता हूँ। जब पवित्रता आ जाए, दूसरों को भी मैं आत्मिक रूप में देखना शुरू कर देता हूँ, और उनके सत्व प्रधान स्वरूप को देखना शुरू कर देता हूँ, तो बाप संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि बाप का काम ही पवित्र पतित पावन है। जब मैं सब पास्ट को बिंदु लगाने लग जाता हूँ, और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, वर्तमान में हमेशा बाबा से कंबाइंड रख के ही काम करता हूँ, वेरीफाई करा लेता हूँ, तो शांति आ गई, ड्रामा संतुष्ट हो जाता है। और जब मैं सबको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो परिवार संतुष्ट हो जाता है। और 4 से एनओसी मिल गया, 4 जगह से एनओसी मिल गया, चारों बंधन कट गए, तो आत्मा, बुद्धि जो है, अब कहाँ क्या करती है, अब बुद्धि अतीन्द्रिय सुख के अनुभव, अब बाबा की गोद का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्म वतन माना बाबा की गोद का। अब रस्सी जैसे चारों कट गई,
अब जो है आत्मा जो है बाप दादा, सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, बेसिकली दिव्य बुद्धि रूपी इंजन और मन में 100% पॉजिटिव टीम, 100% पॉजिटिव टीम, अर्थात मेरा मन 100% पॉजिटिव, जिसमें बाबा की मुरली, उनमें विचार बाबा की मुरली के भरे हों, भावनाएं बाबा की मुरली की हों, वृत्ति बाबा की मुरली के अनुसार बने, दृष्टि बाबा की मुरली के अनुसार बने, और बाबा की मुरली के अनुसार मैं वायुमंडल बना लूं, अपने अपने आसपास उस आभा मंडल बना लूं, और फिर बाबा की स्मृति, बाबा की मुरली के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही मेरी क्या हो, मेरी परसेप्शंस हो, इंप्रेशंस हो, और फिर मेरे क्या हो, आस्थाएं मान्यताएं हो, और फिर मेरे संस्कार आदतें हो संसार। तो ये जो मन टीम 100% पॉजिटिव होगी ना, जब टीम में सातों एनर्जी भर गई, बुद्धि में सातों एनर्जी भर गई, तो बुद्धि क्या हो गई, संपूर्ण ब्राह्मण बन गए, मतलब सच्चे ब्राह्मण बन गए, बेहद की बुद्धि वाले ब्राह्मण बन गए, सच्चे, हाफ कास्ट नहीं, सच्चे ब्राह्मण बन गए। और जब मन को भी मैंने 100% सातों एनर्जी से भरपूर कर लिया, मन मनाभव कर लिया, मन के हर विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति में ये बाबा की मुरली को भर दिया, इस सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं को भर दिया, तो हम फरिश्ता बन गए। और जब संस्कारों को मैंने परिवर्तन कर दिया, संस्कारों में दैवी गुणों को धारण कर लिया, तो देवता बन गए। संगम के देवी देवता, संगम में तीन स्थितियां, ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, और फिर उसके बाद बीज रूप स्थिति। तो चारों स्थितियां मेरी इस संगम पे मुझे महसूस करनी है। संगम पर ही मुझे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अहिंसा परमो धर्म बनना है। और संगम पर ही मुझे फरिश्ता, अर्थात इस देह और देह की दुनिया के बंधन से परे सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करना, महसूस करना, और बाबा के साथ मिलकर मनसा सेवा करनी। तो अगर मुझे ये ध्यान रखने का है, यही मुझे अटेंशन सारा दिन, ये मुरली ही साधन है फरिश्ता बनने का, एंजल बनने का। तो मुरली के लिए हम, इसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, अपनी मुरली को सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण करते रहें, श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध संपर्क में, घर में या बाहर, कार्य व्यवहार में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सारा दिन हम सच्ची दिल से महसूस करें कि मैं कौन हूँ। या तो मैं कहता हूँ ना, ABCD, आत्मा, परमात्मा से परमात्मा, परमात्मा की संतान, एक संबंध की अनुभूति बाबा के साथ, जैसा कर्म वैसा संबंध, उसको महसूस करते चले। अपने दिल बार बार रिजोल्यूशन देखें, मेरी बुद्धि में क्या है, देह का भान तो नहीं है, देह के संबंध संपर्क का भान तो नहीं है, देखे है तो निकालते जाओ, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान तो नहीं है, देह के स्वभाव संस्कार का भान तो नहीं है। देखो, मैं आत्मिक भान है मेरे अंदर, मैं आत्मा हूँ, महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा यहाँ बैठ के इस सारे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को, 5 कर्मेंद्रियों को, शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हूँ। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां भरपूर हो रही है, इससे महसूस करें। मेरी बुद्धि इसके अनुसार चल रही है, सात्विक ज्ञान के अनुसार चल रही है, पवित्रता से चल रही है, शांति से चल रही है, सत्य निस्वार्थ प्रेम से भरपूर है, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, महसूस करें। फिर मैं बात कर रहा था, 7 चेतन, जब 6 आत्मिक ऊर्जाएं आ गई ना हमारे दिल में, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, तो विवेक मेरा कार्य करने लगता है, सत्य को परखने की शक्ति कार्य करने लगती है, मेरी विवेक जागृत हो जाता है, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, अर्थात निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाती है, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग करती है। जब दिव्य शक्ति जब हो जाती है, तो विस्तार को सामने लाने की शक्ति, विस्तार को सामने लाने की शक्ति का अर्थ क्या है? देह और देह की दुनिया में जो मेरी मन बुद्धि फैली हुई है, देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन परमधाम घर में, परमधाम नहीं, सूक्ष्म वतन में जो बाप दादा बैठे हैं, बाप दादा के सार रूपी गोद में मैं समा जाता हूँ। किसके साथ? अपने ही सूक्ष्म शरीर, माना पवित्र बुद्धि और पवित्र मन के साथ। एक्चुअली पवित्र बुद्धि इंजन है और मन जो है सूक्ष्म शरीर है। तो अगर बुद्धि में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, तो क्या है, हमारा मन कैसा है? लाइट से भरपूर है। अगर बुद्धि में अज्ञान है, अपवित्रता, शांति है, तो मेरे मन रूपी सूक्ष्म शरीर में अंधेरा है।
तभी देखते हैं ना भूत, जो घोस्ट दिखाई देते हैं वो काले काले दिखाई देते हैं। काले का मतलब काली छाया होती है, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर में अंधेरा रहता है, लाइट नहीं होती है, वो छाया के रूप में, काली छाया के रूप में दिखाई देते हैं। और फरिश्ते सफेद चमकती हुई छाया के रूप में दिखाई देते हैं। तो वो जो जितनी इस बुद्धि रूपी बुद्धि में जितना परमात्मा से कंबाइंड हम रहेंगे, उस सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के परमात्मा जो सागर है, पावर हाउस, उससे कंबाइंड रहेंगे, उस कंबाइंड स्थिति से अपनी बुद्धि में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भर लेंगे, तो मेरी सत्य को प्रज्ञा शक्ति अर्थात विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, और विस्तार जो देह और देह की दुनिया में विस्तार में मेरी मन बुद्धि फैली है, उसे सिमेट के बिंदी आत्मा बन के और सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि और मन रूपी सूक्ष्म शरीर, लाइट का सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन में विराजमान मीठे बाप दादा की सार रूपी गुरु में समा जाएगा। अब आप बाप दादा से जरूर यान कर लीजिए। ये है विस्तार को सामने। और फिर बाप दादा से एक संबंध की अनुभूति करिए। बाप दादा की गोद में माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सदगुरु का संबंध, बंधु, सखा, साजन, सजन, बच्चा, मुख्य 9 संबंध की मैंने बात की ना, तो उसको महसूस करिए। ज्ञान के एक बिंदु, मुरली के एक बिंदु को महसूस करिए। बाबा से रूढ़ियान भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। एक एक चीज को सच्ची दिल से महसूस करिए, अनुभूति करिए, अनुभूति से प्राप्ति करिए, तृप्ति करिए। और वो जब बाबा से करते तो तृप्ति होगी ना, अब आत्मा वापस बिंदी बन गई, वहां से भी मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाएगी। जैसे ही बिंदी बाप से कंबाइंड होती क्या होता है, करंट आने लगती है, आपका रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एकदम अपवर्ड सारी बॉडी में आ जाती है, आपके एंडोर्फिन निकलाते हैं, एनकाफिलिन्स निकलाते हैं। शरीर में दर्द हो रहा था, हार्ट का दर्द था, कमर का दर्द था, घुटने का दर्द था, माइग्रेन हो गया था, वो पेन खत्म हो गया, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, समा लिया आप, सागर में समा गई वो प्रॉब्लम, सामना करने की शक्ति, और भी प्रॉब्लम्स आने वाले, सामना करने की शक्ति आ गई, और फिर दूसरों की मदद करने की शक्ति। आठों शक्तियों से भरपूर जैसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं चित्त। ये 6 शक्तियों से मिलकर हमारा चित्त बनता है, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर आपका चिंतन चलता है, चिंतन, कॉन्शियस माइंड में चिंतन, चेतन मन में चिंतन चलता है। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिक, अभी तक तो आप एफर्ट कर रहे थे, अब ऑटोमेटिक मुरली अंदर बजती रहेगी, मुरली का चिंतन चलता रहेगा, मुरली बार बार याद आती रहेगी, समय पर जैसा काम वैसे मुरली, वैसा पॉइंट, जैसा समय वैसा संबंध। तो चिंतन, शुभ चिंतन, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। और जब हम कोई विचार को संबंध से गहराई से करते हैं तो भावना बन जाती है, भावना से वाइब्रेशन, तो मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाते हैं, मेरे बाबा के वाइब्रेशन देते हैं, तो टचिंग पावर और कैचिंग पावर हो जाती है। उसी भावना में जब मैं रहता हूँ तो क्या होता है, मेरी वृत्ति, एक सर्कल पूरा हो जाता है, संकल्प 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 पूरा हो गया, वृत्ति, अब मेरे अंदर वही घूमता रहता है सारा दिन। तो मेरी दृष्टि बदल जाती है, मेरी रूहानी वृत्ति हो जाती है, रूहानी वृत्ति रूहानी दृष्टि हो गई, रूहानी दृष्टि से अब मेरे आसपास एक रूहानी वायुमंडल बन जाता है, जैसे आभा मंडल कहते हैं। और आभा मंडल जैसे मेरे कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ, तो बाहर से कोई गर्मी से आएगा, उसको ठंडक महसूस होगी, तो ऑटोमेटिक मुझे वो ठंडक महसूस होती है, पवित्रता महसूस होती है, शांति महसूस होने लगती है, प्रेम महसूस होने लगता है, खुशी महसूस होने लगती है ना। वो प्रैक्टिकली मेरी सेल्स में, ब्रेन की सेल्स में वो अंदर महसूस होने लगती है, और उससे मेरे अंदर क्या है, एक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। सही ज्ञान की, सत्य की समझ क्या है, सही पवित्रता क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, शक्तियाँ क्या है, एक एक शक्ति की अनुभूति, महसूसता, और उसके बाद अनुभूति, एक एक संबंध की महसूसता, एक एक संबंध की अनुभूति प्रैक्टिकली अंदर रिकॉर्ड होती है। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, जैसे यूट्यूब में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना मैंने, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब जो वो होता है, तो क्या होता है, मेरे अंदर प्राप्ति और संपन्नता और संपूर्णता आती है, तृप्ति आती है, और अंदर से परिवर्तन शक्ति, विल पावर आती है, विल टू बी वेल, विल टू बिकम ए फरिश्ता, एंजल। मेरे स्वभाव संस्कार बदलने लगते, आस्थाएं बदलने, रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से मेरी टीम 100% पॉजिटिव, सत्य है, टीम मेरी 100% ट्रुथ बन जाती है, बीइंग द ट्रुथ, बिकमिंग द ट्रुथ। ये जो मेरी एंजेलिक स्टेज आ जाती है। अब मेरा शरीर जो है, मन बुद्धि में जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे सूक्ष्म में जाऊं, और वहां से भी सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि को भी विराम देकर बिंदु करके परमधाम घर में समझ। तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ऐसी मेरी अवस्था बन जाए, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि मैं उड़ता हुआ फरिश्ता, देह और देह की दुनिया के बंधन से पार,
चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते ऐसी अवस्था बन जाए। बाकी नियम और मर्यादाएं तो आप सब जानते हैं, मुझे रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है कि अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन और सोने के पहले वेंटिलेशन, सच्चाई से ईमानदारी से एक एक बात बाबा को बता दो। और फिर पवित्रता जितनी गहरी रखोगे, मन से भी, संकल्पों से, भावना से, और स्वपन में भी पवित्रता होगी, उतना अधिक ये स्थिति बनेगी। शुद्ध सात्विक भोजन जितना बाबा की याद में बना के बाबा की याद में खाओगे, शुद्ध संग रखोगे, सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग रखोगे, और दैवी गुणों की धारणा। कभी भी गलती से भी किसी को क्रोध नहीं करो, चिंता नहीं करो, उदास नहीं हो जाओ, क्योंकि नेगेटिव वृत्तियों का इफेक्ट बहुत घंटे रहता है, कई दिन तक रहता है, और पॉजिटिव का इफेक्ट सिर्फ 2 मिनट रहता है। तो पॉजिटिव का हमें टेंशन रखनी, दिन रात बार बार पॉजिटिव करते रहना है, मुरली को बार बार रिवाइज करना है, अपने नियम धारणाओं को पक्का करना, नियम मर्यादाओं को पक्का करना है। तो आप देखेंगे, अगर आप एक हफ्ता ये अभ्यास कर लो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जब ब्रह्मा बाबा का संग, जो पुरुषार्थ था, मम्मा का पुरुषार्थ था, तो आप पाएंगे इस भट्टी में, इंटेंस भट्टी जो आप कर रहे हैं, इसमें इस गहराई से हर समय करके देखो, अभी कुछ और काम तो है नहीं, तो करके देखो, आपको ऐसी महसूस होगा कि आप इतने हल्के हो गए, 4 रस्सियां कट गई हैं, आप सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का निरंतर अनुभव करते रहेंगे, और उसके द्वारा सारे विश्व की मनसा सेवा भी करते रहेंगे। ओम शांति। महसूस करो, इस अवस्था को महसूस करें। 4 रस्सियां जो है हमारी, जो बुद्धि को 4 नीचे जमीन पे बांधा हुआ है, देह भान की रस्सी, देह के भान की रस्सी, देह के संबंध संपर्क के भान की रस्सी, देह के पदार्थों के भान की रस्सी, और देह के देह भान के स्वभाव संस्कार के भान की रस्सी, इन 4 रस्सी को आप कट कर दें, और बुद्धि में सत्य की समझ, जैसे आज की मुरली ABCD, एक एक संबंध की अनुभूति, ड्रामा से साक्षी दृष्टा, बाप से साथी, सर्व संबंध के साथी, और साक्षी दृष्टा, जो भी ड्रामा में हुआ या हो रहा है या होने वाला है, साक्षी दृष्टा। इस स्थिति से आप अपने आप को महसूस करें, और बुद्धि जब आपकी सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि हो गई, तो फिर चिंतन बदल गया, चिंतन से भावना बदली, भावना से वाइब्रेशन बाबा तक जा रहे हैं, बाबा के वाइब्रेशन मुझ तक आ रहे हैं, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल, उस रूहानी वायुमंडल में अपने अंदर परिवर्तन, अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। ओम शांति।
ಮಾತಾಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति भाई जी. ಬಾಯ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಥೋड़ा ज़्यादा कर. हाँ ಮಾತಾಡಿ. भाई जी, can you hear me? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಿ ಅವರು. ಥೋड़ा ज़्यादा कर. ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಸರಿ. भाई जी, should I read it in English or just translate in local for our people? कम करो. Okay, anyway, भाई जी आप तो हमारा संस्था का वरिष्ठ भ्राता जी है, and you are senior most Rajyogi brother, and you are the director of Global Hospital Trauma Center and JW Global Hospital and Research Center, Brahma Kumaris, Mount Abu. आपने 3D हेल्थ केयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के लिए कैड रिसर्च जो प्रोजेक्ट आपने किया है लास्ट 22 ईयर से आप कर रहे हैं, और इसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो आपको सहयोग दिया, along with our most reverend and honored our former and late Dr. APJ Abdul Kalam जी के साथ DRDO के साथ जो प्रोजेक्ट चला उसका this was the most read and highly published project result during 2013 July to 2015 November like that, और उसका अभी बहुत हमें गर्व भी है, और ये तो यूएस का बायोमेड लिब्रेट और अदर ऑफिशियल वेबसाइट्स में या अदर पोर्ट्स में इसका यूज किया गया है, एंड 9500 से भी ज्यादा लोग जो एंजियोग्राम का डॉक्यूमेंटेड थे या उसका ऑपरेशन करना था या ब्लॉकेज निकालने के लिए, उसके लिए भी आपने राजयोग का जो लाइफस्टाइल है और हेल्दी 3D प्रोजेक्ट जो लाइफस्टाइल आपका माइंड फॉर हेल्दी माइंड एंड हैप्पी माइंड, सॉरी हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी आपने जो किया है उसका रिजल्ट भी बहुत बहुत बढ़िया है, और उसका अभी भी तो मोर देन 9500 शुड बी देयर, एंड ऑल्सो जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट का जो फायदा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो फायदा हुआ है उसका भी आपने दिया है, इंसुलिन का हो या एंटीबायोटिक का या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस जो लेते थे उसका भी जो कम कर दिया, जो स्वास्थ्य का बहुत लाभ लेने के लिए या देने के लिए लोगों को ये जो 3D प्रोजेक्ट आपने बनाया है इतना बढ़िया, पूरा नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे आत्माएं इसका फायदा ले लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। एंड बेसिकली आप ये जो ABCD आप हमको सिखाते हो, या जो 4 रस्सियों को काटने का जो सिखाया ताकि हम फ्लाई करके बाबा के गोद का अनुभव करें, बाप समान बने, संपूर्ण बने और विश्व का कल्याण सेवा में हमको खुद को लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। और थोड़ा Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Can I leave? I can leave the meeting.